हाय फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज महादेव के सावन की कि महादेव को सावन में जल क्यों चढ़ाया जाता है और सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना गया है और इसमें महादेव की पूजा ही क्यों की जाती है सबसे ज़्यादा। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, मान्यता है कि सावन में जो है शंकर भगवान के लिए मतलब इनकी पूजा आराधना सावन में बहुत ज़्यादा की जाती है। अब बहुत ज़्यादा क्यों की जाती है और महीनों में क्यों नहीं की जाती है और सोमवार ही इनका पावन दिन क्यों होता है, तो मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको अपनी इस वीडियो में देना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि सावन में ऐसा क्या होता है और ऐसा पवित्र महीना क्यों माना जाता है सावन को। तो हम ये सवाल आपको देंगे जवाब सारे आज। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए भोलेनाथ के लिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि भगवान शंकर जी ने सावन में विष का प्याला पिया था, ठीक है। विष का प्याला पिया था, जो मान्यता अनुसार कहते हैं कि इसी महीने में समुद्र मंथन में, और समुद्र मंथन से जो विष निकला था, मतलब जो इसमें जो विष निकला था समुद्र में, जो एक देखिए, ये नदियाँ जो होती हैं बहुत बहुत प्रकार की होती है, जैसे लाल नदी, काली नदी, हरी नदी, विष की नदी, सोनी नदी, चंद्र की नदी, ये सारी बहुत प्रकार की नदियाँ होती हैं। ऐसी एक नदी होती है विष की नदी, जैसे कि हमारे शंकर भगवान ने पी लिया, क्योंकि अगर वो दुनिया में जैसे कि और नदियाँ, जैसे हम और नदियों का पानी पीते हैं, ठीक है, गंगा, जमुना, सरस्वती और ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। इन्हीं की तरह एक नदी का नाम है मथन यानी जहरीली नदी। मथन जो विष जिसमें जैसे कि और नदियों में जैसे कि पानी होता है ना, उस नदी में जो है ना, उस नदी में जल जो होता था ना वो जहरीला होता था, माने विष होता था उस जल में। तो शंकर भगवान ने क्या करा, उस जो समुद्र से जो मथन निकल रहा था उसे सारा क्या कर लिया, उन्होंने पी लिया। एक हलचल सी मच गई, जैसे कि विष पीने के बाद तब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। उन्हें जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने विष, पूरा समुद्र का जो विष था वो सूख लिया माने उन्होंने पी लिया था। तो जब से ये परंपरा चली आ रही है कि जो विष का जो प्याला शंकर भगवान ने पिया था सावन में, वो जो मंथ था वो सावन का था, ठीक है। जो महीना सावन में जो चतुर्मावस पड़ती है, ये पड़ती तो और मंथ में भी है, लेकिन इस मंथ में बहुत ज़्यादा खास होती है। और सोमवार के दिन ये माना जाता है कि जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था उस दिन सोमवार का दिन था, इसलिए सोमवार के दिन को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और शंकर भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें जल, दूध, ये सब चीज़ों से उनकी पूजा की जाती है। देखिए, भगवान शंकर को बहुत सारी चीज़ें प्रिय होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उनकी जो प्रिय है वो भांग है और भस्म है। भस्म शंकर भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि वो उनके शरीर का एक आभूषण है। आभूषण मतलब जैसे कि आप देखिए, सुनिए, शंकर भगवान को आप एक रहस्य की बात नहीं जानते, जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, शंकर भगवान नीले ही क्यों हैं, क्योंकि शंकर भगवान जो नीले इसलिए हैं क्योंकि उनकी बॉडी में जो है विष है। अब देखिए, जिस इंसान के जो भगवान शंकर के पूरे शरीर में विष है, तभी तो उन्होंने अपने गले में नाग जैसा आभूषण ने क्या, नागराज, ये जो थे शंकर भगवान की जो है ना, विष्णु भगवान हाँ, शंकर भगवान, तो इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा आराधना की थी नागलोक में। तो इन्हें आभूषण के तौर पे ये जो नागदेव हैं जो इन्हें प्राप्त हुए थे आभूषण, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आपको पता है, जैसे रामायण में आपने देखा है कि जैसे सीता जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी थी ना, इसी प्रकार क्यों दी थी मोतियों की माला, क्योंकि वो उनके सबसे प्रिय भक्त थे, ठीक है, भक्त थे। और वो भगवान की मतलब जो हनुमान जी थे वो किसके भक्त थे, वो सियापति राम जी के भक्त थे। तो इसीलिए जो है, जो इन्हें जो है ना, इन्हें आभूषण के तौर पे इन्हें ये मतलब एक तरीके से हमारे इंग्लिश में बोलते हैं, इन्हें गिफ्ट दिया था मतलब इन्हें आभूषण के तौर पे इन्हें ये ठीक है, इन्हें दिया था वहाँ पे नागलोक में। जब से ही ये इनका आभूषण के तौर पे इनके गले में रहता है।
डमरू देखिए, जब ये नशा कर रहे थे ना, तो डमरू इनके लिए, जब देखिए कोई इंसान होता है उसे नींद से जगाने के लिए क्या करते हैं, जब वो गहरी नींद में चला जाता है शोर मचाते हैं, ठीक है। तो डमरू इनके सबसे ज़्यादा प्रिय है। हम और भी शंकर भगवान के बारे में आपको और कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए भगवान, अब जो सावन के महीने में शंकर भगवान, पार्वती माता रानी और गणेश जी, है ना, इनका पूरा परिवार क्या है, पृथ्वी लोक पर आता है। ये लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं हम लोगों के साथ रहने के लिए। हम लोग इनकी पूजा करते हैं ना, तो बोलते हैं ना भगवान सबकी सुनते हैं। तो सावन के महीने में भगवान सबकी सुनते हैं, ठीक है। वैसे तो शंकर भगवान तो सभी टाइम पे सबकी सुनते हैं। तो देखिए अभी इसकी एक ख़ास वजह ये भी है, सावन के महीने में जो पार्वती माता हैं, जो सती माता हैं, सती माता जो हिमालय जी की पुत्री हैं। देखिए जो पार्वती माता थी, जब वो मतलब पार्वती माता थी, है ना, तो जब पार्वती माता ने दूसरा जन्म लिया था, तो सती के रूप में जो उन्हें जन्म लिया था, वो राजा हिमालय की पुत्री थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या की थी, उन्होंने सावन का ही महीना था, उन्होंने सावन के महीने में उन्होंने जो है घोर तपस्या की थी शंकर भगवान की पत्नी बनने के लिए। देखिए कोई भी चीज़ किसी को ऐसे नहीं मिलती, जब तक कोई भी चीज़ आप तन मन से ना मांग लो, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए हर चीज़ में। तो इसीलिए उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हमारी सती माता ने बहुत ज़्यादा तपस्या में कि उनकी तपस्या को भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने तपस्या की थी, उनकी तपस्या से वो प्रसन्न हुए। और वो ये भी जानते थे कि ये पार्वती माता का दूसरा जन्म है, ठीक है। पार्वती माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जो हमारी सती मैया थी, वो हिमालय की पुत्री जो पार्वती थी, उनके जो पत्नी थी, उनके रूप में उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो देखिए शंकर भगवान की ऐसी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए जो भी छोटी मोटी हम आपको दे पाते हैं अपने पास से, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी हम सावन के बारे में आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमें इस सावन में आपको बहुत सारी डिटेलें देनी है। तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतराज हिमालय जो थे वो पर्वतों के राजा थे। पर्वतों की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, ठीक है। इन्होंने घोर तपस्या की थी। इसकी प्रसिद्ध भगवान जो शंकर थे, वो प्रसिद्ध होकर भगवान शिव ने उनकी यह मनोकामना पूरी कर दी। देखिए आशीर्वाद दिया, पार्वती माता को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय शंकर भगवान की। तो हाँ फ्रेंड्स, तो इस हमारे चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको एक छोटी सी जानकारी और देना भूल गए, जो हम अपनी वीडियो में आपको और देना चाहते हैं। तो विनाश परिणाम के डर से ही देवताओं के असुर भगवान शिव की सहायता करने के लिए जो सारे भगवान थे, वो शंकर जी की तरफ दौड़े। उनसे भगवान शिव से जो मतलब उन्होंने विष का प्याला क्यों पिया था, संसार की भलाई के लिए पिया था। अगर वो विष का प्याला नहीं पीते तो पूरी पृथ्वी का सब विनाश हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। क्योंकि सारी पृथ्वी पे तो जल ही जल, वो भी जहरीला बहता, तो क्या पृथ्वी पे कौन बचता, कोई सब उस जल का सेवन करते साथ ही मर जाते। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए कालुक नामक हलचल विष का पीकर अपने कंठ में उसे धारण किया। शंकर भगवान ने जो जल का जो प्याला पिया, मतलब विष का जो प्याला पिया था, उन्होंने अपने कंठ में, मतलब ठीक है, उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, जिनसे उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया है। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। जही नीला। देखिए शंकर भगवान की एक जानकारी है कि शंकर भगवान को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीलकंठ वो नीले के राजा हैं। दूसरे ये कि उन्होंने विष का प्याला पिया था, उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया था, जब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया है। और भी अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।